हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। और आज के व्लॉग की शुरुआत देखिए कैसे हुई है। आज बच्चों ने गायों की सेवा की है। यहाँ पर छानस रखा हुआ था और बहुत सारी गायें दिख गई, उनके बच्चे दिख गए। तो मैं बोलने लगी कि बेटा इनको पिला दो इसमें पानी घोल के, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, इनके पेट में चला जाएगा। ऐसे रख लेती हूँ मैं, छानस इकट्ठा कर लेती हूँ, जैसे ही आटा छानती हूँ, आटा छान कर ही यूज़ करती हूँ। तो इसको इस तरह मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। एक डब्बा भर जाता है या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तभी इस तरह मैं पानी में घोल के गायों को पिला देती हूँ। बच्चे यहीं पे बाहर क्लीनिंग कर रहे थे। इस टाइम श्रेय कर रहा था, दुकान खोली थी दुकान में, तो मेरा टाइम नहीं लग पाया। आज सुबह सुबह कस्टमर आए थे और मेरा तो अभी किचन भी अंदर फैली पड़ी हुई थी। ब्रेकफास्ट लंच का काम ही हुआ था, बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे, तभी कस्टमर आ गए और मेरा यहाँ बहुत सारा काम फैला हुआ है। कस्टमर चले गए हैं, उनके बाद ही मैंने कैमरा लगाया है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगे ना लगे तो मैं इस तरह किसी को नहीं वीडियो में लेकर आती हूँ जब भी कोई आता है। और देखिए कि किस तरह काम करना पड़ता है अब, क्योंकि जब से कॉलोनी में पॉजिटिव मिला है तब से और ज़्यादा सेफ्टी हो गई है। इस तरह से मैं अपना फेस कवर कर लेती हूँ या फिर मास्क लगा लेती हूँ। इस टाइम मैंने दुपट्टा लिया हुआ था, क्योंकि किचन का काम ही कर रही थी अभी। तो बस पापा होते हैं इस टाइम तो मैं दुपट्टा ले लेती हूँ। और जब पापा का काम ख़त्म हो जाता है, मतलब खाना पीना हो जाता है, तो अपने रूम में आराम से लेट जाते हैं, फिर मैं दुपट्टा नहीं लेती। तो बस मैंने फिर दुपट्टा इस तरह से कवर कर लिया था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस तरह, और काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। समझ सकते हैं आप, कल तो स्टॉक लेकर आई थी तो वो भी फैला हुआ था। और यहाँ पर जो टी शर्ट वगैरह हैं, लोअर वगैरह, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। और इसी बीच किचन में आरओ वाले भैया आए थे। मेरा आरओ का जो टैप है वो ख़राब हो गया था, तो वो चेंज किया है। तो मैं अंदर नहीं जा पाई, बच्चों ने ही कराया है वो सब, मैं यहीं पे थी। और बस ये अब मैं समेट रही हूँ जितना भी फैला हुआ है। कुछ नया आया था तो वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। टी शर्ट वगैरह लेके भी आई थी कुछ, तो वो लगा रही हूँ। फिर एक आध सूट भी लेके गए हैं, तो वो भी बीच बीच में सब कुछ फैल जाता है, तो बस यही मैं यहाँ समेट रही हूँ। और सुबह मैंने नहाकर लोअर टी शर्ट डाला था, क्योंकि आज मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आज मैंने सुबह काम कंप्लीट नहीं किया था। कल की थकान अब तक नहीं मतलब उतरी थी, बहुत ज़्यादा थकान थी, तो सुबह इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाई। और फिर काम भी ज़्यादा था, तो ऐसे आज मैंने नहीं किया था। कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने हैं और लेट काफ़ी हो चुका है आज। आज तो पूरा दिन निकल जाएगा काम करते करते। और आप लोग कह रहे थे कि टी शर्ट दिखाइए। टी शर्ट मैं दिखा दूंगी ऐसे, लेकिन ऑनलाइन टी शर्ट वगैरह मैं नहीं सेल करती हूँ। बहुत महंगा कुरियर चार्ज पड़ जाएगा, इतने हल्के कपड़े होते हैं। और फिर इतना ब्रांड का भी नहीं रखती हूँ, ये नॉर्मल रखती हूँ, जैसा घर में डेली में। यहाँ हमारी कॉलोनी कोई इतनी हाई फाई नहीं है कि हाई क्लास लोग रहते हैं, तो मीडियम ही लेकर आती हूँ और वही यहाँ पर मैं सेल करती हूँ। और फिर टी शर्ट वगैरह का ये है कि थोड़े ही दिन का काम होता है इनसे, ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा पहनना होता है। हर साल हर गर्मी में नहीं ली जाती हैं, सर्दी में फिर फुल चलती हैं। तो इस तरह से मैं लेकर आती हूँ। दिखाऊंगी अभी थोड़े से सैंपल आपको दिखाऊंगी अभी, जिस तरह की मैं रखती हूँ। काफ़ी निकल भी चुकी हैं, और फिर कल जो मैं स्टॉक लेकर आई हूँ उसके साथ भी मैं लेकर आई हूँ कुछ सेट्स। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी टी शर्ट ही दिखा देती हूँ, और बाकी का काम बाद में होगा। सूट आए हैं जो भी लेकर आई हूँ, तो उनके टैग वगैरह भी लगने हैं। और जिनको मैंने बोला है व्हाट्सएप पर कि मेरा स्टॉक आने वाला है, तो मैं आपको पिक भेजूँगी। पिक ले ही नहीं पाई, क्योंकि कल तो आया था तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अगले दिन ही मैं उसको मतलब देखती हूँ, फिर ऐसे ही लाकर रख देते हैं, और फिर शाम तक तो आ ही पाते हैं, थक भी जाते हैं काफ़ी। और फिर थोड़ा सा उसका भी है कि मतलब थोड़ी सेफ्टी भी रखनी पड़ती है, तो मैं उसको ऐसे ही रख देती हूँ, एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर अगले दिन उसको मैं देखती हूँ। तो आज उसका नंबर आएगा। पिक अभी नहीं ले पाई हूँ, तो जब भी मैं पिक ले लूँगी या वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आपको व्हाट्सएप पर मैं पिक भेज दूँगी।
थोड़ा सा लेट हो रहा है। और देखिए एक टी शर्ट आप देख सकते हैं, ये बड़े साइज़ की टी शर्ट है, जो बहुत हैवी लोग होते हैं उनके लिए है ये मैं कल ही लेकर आई हूँ और ये एक सैंपल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब मैं आपको छोटे साइज़ की दिखाती हूँ। ये छोटे साइज़ की हैं, जो लड़कियाँ होती हैं कम लेंथ कम वेट वाली, तो ये उनके लिए हैं। ये काफ़ी निकल चुकी हैं और ये भी मैं कल ही लेकर आई हूँ। ये थोड़ा सा लॉन्ग में है ये भी लड़कियों के हिसाब का ही, तो लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है उससे। और ये जो मैंने दोनों अब दिखाई हैं, ये वो है जो नीचे से खुली हुई होती है कुर्ती की तरह। और एक ये है, ये तो आपने मुझे पहने हुए भी देखा होगा। ये तो लास्ट पीस मेरे पास बचा है, लास्ट ही इसका, और कोई नहीं है। एक ये है, ये भी थोड़ा बड़े साइज़ की है। ये होजरी के कपड़े वाली है, कॉटन वाली नहीं है। और बस पीछे ये टॉप हैं थोड़े से डेली यूज़ के। और देखिए ये भी लॉन्ग टॉप कह सकते हैं या शॉर्ट वाली कुर्ती बोल सकते हैं आप इसको। ये कॉटन में है इस तरह से। और ये चिकन वाली है कॉटन में डेली यूज़ की। तो ये भी कल ही मैं लेकर आई हूँ। कुछ ने मुझे बोला था कि इस तरह का हल्का सा कुछ लेकर आएँ। बाकी कुर्तियाँ वगैरह नहीं लेकर आई हूँ। कुर्तियों का स्टॉक मेरे पास फ़िलहाल नया बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं ला पा रही हूँ। तो अब तो सूट का ही चल रहा है ज़्यादा। और बस इस तरह से टी शर्ट हैं तो लोअर भी रखने पड़ते हैं, लोअर हैं, प्लाज़ोज़ हैं, इस तरह से ये सब लोअर प्लाज़ो लगे हुए हैं यहाँ पर। ये प्लाज़ो है, चेक में है, प्लेन में है, इस तरह से रियोन में। तो ये इस तरह के हैं। लोअर भी छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के सब हैं, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि अगर किसी को सूट वगैरह के साथ एक आध टी शर्ट चाहिए, और फिर ये भी बता दूं मैं आपको, टी शर्ट वगैरह मेरे पास ब्रांडेड नहीं होती हैं, तो ये सब लोकल ही माल होता है। कि है लोकल और मैं आपको ब्रांडेड बता दूं, तो ये मैंने आपको जो येलो वाला प्लाजो दिखाया है, बहुत ही अच्छा प्लाजो है रियोन का। और इस तरह के प्लाजो सेट्स हैं मेरे पास। ये इसका चेक में प्लाजो आएगा जो कि स्टिच है, और ये कुर्ती है अनस्टिच इसकी। तो ये प्लाजो है इस तरह का। तो इस तरह के भी मेरे पास हैं कॉटन में, दुपट्टा साथ में है इनके। बस कुर्ती स्टिच करानी है, प्लाजो तैयार है। तो कुछ इस तरह के भी हैं। तो बस वहाँ का काम हो गया है, बाहर का दुकान का। अब मैं आ गई हूँ अंदर। अंदर देखिए किस तरह से पड़ा हुआ है स्टॉक, ऐसे ही उलट पलट है पूरा घर। घर की भी दुकान बन चुकी है, मतलब आज दुकान से काम नहीं चल रहा, घर में ही पड़ा है सब कुछ। अंदर ड्राइंग रूम में पड़ा है, बाहर का बाहर ही है मेरा ड्राइंग रूम सबसे पहले, तो उसी में मैं यहाँ इस तरह से रख देती हूँ लाकर बाहर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हालत। तो इनके टैग अब तक लगाने की मैं सोच रही थी। बच्चे लगा देते हैं टैग, मैं बता देती हूँ। बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं आजकल मेरी, बहुत ज़्यादा। एक तो छुट्टी है और मेरा टाइम नहीं है, तो इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और देख सकते हैं आप, जहाँ आप देखेंगे वहीं पे आपको सूट ही सूट नज़र आएंगे। ये नया स्टॉक में से ही निकाल के रखा हुआ है थोड़ा सा। ये इनकी जो बॉटम है वो इनकी प्रिंटेड है, दुपट्टा प्रिंटेड है शिफॉन, और प्लेन ये टॉप हैं। तो ये इस तरह के हैं ऊपर। और यहाँ मैं आपको बेड शीट्स दिखाती हूँ जो घर के यूज़ के लिए लेकर आई हूँ मैं। कितने दिनों से सोच रही थी घर के लिए बेड शीट लेनी थी मुझे। तो मैं यहाँ 3 बेड शीट्स लेकर आई हूँ। 2 डबल बेड की हैं और एक इसकी दीवान बेड की है, ये वाली इसी बेड की, मतलब जिस पे मैं हूँ फ़िलहाल। ये कॉटन की है। और इतनी कन्फ्यूज़ थी उस टाइम स्टॉक लेकर अपना सूटों वाला, तो फिर मुझे मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस ये था कि ले लूँ किसी तरह। और ये सोफ़ा कवर भी लेकर आए हैं। सोफ़ा कवर भी चाहिए थे मुझे, एक सेट मेरा बेकार हो गया है। बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मेरा ना टाइम बिल्कुल नहीं लग पाता। और देखिए ये बेड शीट्स खोल रही हूँ मैं। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इस तरह से लाइनिंग में कुछ अलग सा डिज़ाइन दिख रहा था। और बच्चे बोलने लगे मुझे कि मम्मी आप छोटे बच्चों वाला मिकी माउस क्यों लेकर आए हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं ये वाली लेकर आई हूँ। और एक ये वाली है, पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है इसका। बस डबल पिलो कवर हैं वही, जैसे भी बेडशीट्स होती हैं। और ज़्यादा कोई हैवी रेंज की नहीं है, ये लो ही हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम डेली गर्मी में यूज़ करते हैं। कोई हैवी बेडशीट्स मैं गर्मी में यूज़ नहीं करती, बहुत ही मतलब हल्की कॉटन की करती हूँ। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह का है। और उस टाइम जब मैं ले रही थी, बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से मेरा फास्ट भी था,
बस जो सामने आया मुझे दिखाई दिया मैंने ले लिया। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, वहाँ पर थकान होने लगी थी, ऊपर से इतनी गर्मी, तो कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज़्यादा। और देखिए ये दीवान बेड की है, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। जब मैंने घर पे आके खोल के देखी है, ये इतनी पसंद नहीं है। ये बेड की मुझे दोनों अच्छी लगी हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा नहीं आई। तो बस अब मैं इनको यहाँ धुलूँगी। और कपड़े धुले हैं, आज दोपहर में ही धुलने पड़े हैं। धूप काफ़ी आ गई थी, धूप में सारे कपड़े धुले हैं जितने भी मैं उतार रही हूँ। और अब 4 बज रहे हैं, सूखे कपड़े मैं उतार रही हूँ साथ साथ। और बेडशीट मैंने धो के रख दी थी, वो भी क्योंकि धुलने के बगैर उनको यूज़ नहीं करती हूँ मैं। कॉटन के कपड़े अच्छे हो जाते हैं धुलने के बाद, ऐसे बेडशीट मैं कभी भी यूज़ नहीं करती कॉटन वाली, पहले उनको धुलती हूँ। चलो अब तो खैर धुलना ही पड़ रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैं जगह बना रही हूँ, देख सकते हैं आप। अभी धूप है, 4 बजे हैं, तो कपड़े बाकी के मैंने उतार दिए हैं। और जो मेरी ये रखी हैं बेडशीट तीनों, तो इनको मैं अब यहाँ डाल दूँगी और फिर इनको मैं यूज़ करूँगी। और आज पूरा दिन हो गया है बिजी, इसी तरह बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं अब शाम हो गई है, शाम के खाने की तैयारी हो रही है यहाँ। मैंने सोचा था बेडशीट डालने के बाद कि मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेकिन तभी कस्टमर आ गए थे। मैं फिर दुकान में चली गई थी और अब आई हूँ जाके। उसके आने के बाद फिर मैंने पहले पूजा की और यहाँ अब तैयारी हो रही है खाना बनाने की। खाने में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पकोड़े बनाने की, पहले कढ़ी पकोड़ा बनाऊँगी, तो उसकी बेसन वगैरह मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे दही फेंट ली है, दही श्रेय ने फेंटी है, उससे फेंटवाई है मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि सब कुछ मैं अकेले करूँ। तो श्रेय ने दही फेंट के रख दी है। अब मैं उसमें बेसन घोल लूँगी यहाँ पर, और पकोड़े के लिए भी बेसन तैयार कर रही हूँ। तो बस ये सब मैं यहाँ तैयारी करके रख लूँगी। प्याज छील के रख ली है, लहसुन छील के रख लिया है, तो ये तैयारी मेरी हो गई है। कढ़ाई चढ़ाई है, तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। सरसों के तेल में मैं पकोड़े बनाऊंगी। सरसों का तेल ही रखा है क्योंकि कढ़ी सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। पकोड़े तो मैं रिफाइंड में भी बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है, बस उसी में कर लूँगी मैं साथ साथ। तेल को अच्छे से पकाऊँगी पहले। सरसों के तेल में थोड़ी सी स्मेल ज़्यादा होती है, तो उसको पहले पकाना पड़ता है, तब थोड़ा सा ठंडा करके मैं उसमें पकोड़े डालूँगी। और यहाँ छील के मैंने पहले ही रख लिए थे प्याज वगैरह, अब मैं काट रही हूँ साथ साथ। बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। और फिर शाम का खाना थोड़ा जल्दी ही बनाना पड़ता है, क्योंकि पापा दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, लंच में हल्का फुल्का ही लेते हैं। और फिर भी बन नहीं रहा है टाइम से। उस दिन से पापा आए हैं, एक दिन भी टाइम से खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ दुकान में, तो फिर देर ही हो जाती है डेली। और बस इस तरह से मैंने छोटे छोटे करके पकोड़े छोड़ लिए हैं कढ़ाई में। एक ही बार के मैं छोड़ दिए हैं, थोड़े थोड़े, मतलब छोटे छोटे से कर लिए हैं, आज ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। तो बड़े बड़े इसलिए नहीं बनाए क्योंकि तेल मैंने थोड़ा ही चढ़ाया है, फिर पका हुआ तेल बहुत ज़्यादा बच जाता है, तो मैंने कम ही डाला था इसमें। तो उसी में मैंने उसी के साइज़ के डाल दिए हैं कि जिससे अच्छे से ये तेल में फ्राई हो जाएं, मतलब सिक जाएं। और बस इनको मैं सेक कर इस तरह निकाल लूँगी। और कढ़ी की रेसिपी मैंने, कढ़ी पकोड़ा की भी, आलू प्याज वाले जो पकोड़े होते हैं उनकी भी मैंने कई सारी रेसिपी दी हैं कढ़ी की, लेकिन फिर भी बना ही रही थी। अब मुझे रूटीन दिखाना है, तो रूटीन में कुछ ना कुछ तो मैं दिखाती हूँ। ये नहीं है कि कुछ अच्छा बनाऊँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और कुछ अच्छा ना बनाऊँ तो मैं शेयर ना करूँ। तो मुझे तो करना ही है, जब मैं डेली व्लॉगर हूँ और डेली आपको व्लॉग देने होते हैं, तो जो मैं बना रही हूँ वो मुझे दिखाना पड़ता है, इसलिए मैंने दिखाया है यहाँ पे आपको। कढ़ी मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस तेल मैंने बाकी का निकाल दिया है, जितना भी फालतू का तेल था, मतलब ज़्यादा था तो हम फालतू बोल देते हैं, तो वो मैंने निकाल दिया है। और इसमें मैंने हींग, मेथी और सूखी लाल मिर्च डाली हैं, 3 लाल मिर्च डाली हैं। कढ़ी में ले लेते हैं, अच्छी लगती हैं, पापा भी ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ और ये भी ले लेते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने 3 मिर्ची डाली हैं इसमें। और बारीक कटी हुई मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। 2 प्याज थी मीडियम साइज़ की, जिनको मैंने काट के रख लिया था।
छील के पहले ही रख लिया था, लेकिन काटा मैंने उनको पकोड़े तलते तलते ही है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन। तो साथ साथ ही तैयारी चल रही है और साथ साथ ही बनाना चल रहा है। इस तरह होता है जब बिजी ज़्यादा होती हूँ। और आज पैरों की हालत ये है कि मुझसे खड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन काम है तो करना तो है ही। अब मैंने इसमें डाला है ग्रेट करके अदरक। तो इन सबको अच्छे से मैं यहाँ भून लूँगी। 2 दिन हो गए हैं खड़े खड़े, आज पूरा दिन टाइम नहीं मिला है। तो इस तरह से थकान काफ़ी थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो इन सब को मिक्स करने के बाद इसमें जो दही बेसन घोल के रखा हुआ है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और मट्ठा नहीं था तो मैंने दही वाली कढ़ी बनाई है, दही फेंट के उसमें बेसन घोला है। और बेसन घोला था जब मैंने दही में, तो उसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया था। पानी मैं अब ऊपर से डाल रही हूँ इसमें इस तरह से। और बस मिक्स कर दूँगी इसको अच्छे से। अब इसको चलाते हुए इसमें बॉयल आने देना है, जब तक इसको चलाते रहना है। कढ़ी को चलाना पड़ता है इस तरह से जब तक वो उबलना शुरू नहीं होती, तो वो फिर फटती नहीं है। और अगर हम चलाते नहीं हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो छनक जाती है। हमारे यहाँ छनकना बोला जाता है, फट जाती है। और कढ़ी में बॉयल आने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ टेस्ट के हिसाब से नमक पहले नहीं डाला था। और बस फिर इसको मैं मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और मुझे किसी ने बोला है कि चावल खुले आप कैसे बनाते हैं, तो शेयर करें। तो आज मैं शेयर करूँगी, पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से दिखा दूँगी। चावल मुझे डेली बनाने होते हैं। तो मैंने ये बड़ा भगोना लिया है और उसमें आधे से ज़्यादा पानी डाला है। 2 गिलास चावल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, छोटे 2 गिलास से नापती हूँ मैं चावल। और इनको मैंने आधा पौना घंटा के लिए भिगा के छोड़ दिया था चावल को। और पानी बॉयल होने के बाद अब मैं इसमें यहाँ चावल डाल रही हूँ। सिंपल पानी है, प्लेन पानी है, कोई ऑयल नहीं है, कोई मसाला नहीं है। कढ़ी के साथ एकदम सिंपल चावल बना रही हूँ। और इधर कढ़ी को मैंने इस तरह से चमचे के ऊपर से थोड़ा सा ढक दिया था, जिससे कि छींटे टाइल्स पर ना जाए। इस तरह से ढक देती हूँ मैं मीडियम आंच करके। कढ़ी है तो कढ़ी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जितनी भी कढ़ी पक जाती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। कढ़ी है तो कढ़ाने से ही बनेगी। तो इस तरह से मैं इसको ढक देती हूँ, चमचा नहीं निकालती हूँ इसका। और अब मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे इसका फ्लेवर डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। मैं डाल लेती हूँ। अगर खट्टे मट्ठे की कढ़ी होती है उसमें मैं कसूरी मेथी नहीं डालती। दही वाली होती है उसमें इतना खटास नहीं होता है, तो इससे मेथी से फ्लेवर और अच्छा आता है। और बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको और अभी पकने के लिए छोड़ूंगी। और उधर चावल में भी उबाल आने वाला है, उधर चावल पक जाएंगे अच्छे से और इधर कढ़ी, तो दोनों साथ साथ तैयार हो जाएंगे। चावल सबसे पहले भिगा के रख देती हूँ, जब खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ तभी मैं सबसे पहले चावल भिगो देती हूँ। तो देखिए चावल भी उबलने लग रहे हैं, दिख रहा है। और इनको मैं एक बार बीच में चेक कर रही हूँ कि अभी गले हैं या नहीं गले हैं। और चावल मैं मीडियम गलाती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा वो गुथे गुथे से बनाती हूँ और ना ही ज़्यादा खिले खिले बनाती हूँ। मतलब जो थोड़े से टाइट से रहते हैं वो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पापा को ज़्यादा खिले खिले चावल पसंद नहीं हैं। बुजुर्ग को तो किसी को भी ज़्यादा खिले खिले चावल पसंद नहीं होते हैं। तो मैं मीडियम बनाती हूँ इस तरह से। और बस ये मैं ढकने वाली एक जाली रखती हूँ चावल का पानी निकालने के लिए। इसको मैं भगोने के ऊपर लगाती हूँ और दोनों साइड से कपड़ा लगाकर इसको मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। मांड मतलब निकाल देती हूँ, मांड बोलते हैं इसको, मांड निकाल देती हूँ। और बस एक बार मैं हल्के हाथ से इनको ऊपर से नीचे करूँगी, मिक्स करूँगी, जिससे कि नीचे के ज़्यादा गल ना जाए। और बस चावल हमारे खिले खिले बन के तैयार हो जाते हैं। और छोले वगैरह के लिए बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेज पत्ता, लौंग, जो भी आप डालना चाहें, रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा, उससे और ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो वो थोड़े से कम पकाने पड़ते हैं, वो खिले खिले रहते हैं, वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं। और डेली यूज़ में तो इसी तरह से सिंपल चावल बनाए जाते हैं। तो कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पकोड़े। और पकोड़े डालने के बाद इसको पकाना नहीं है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और कढ़ी को ढककर छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, जिससे कि पकोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो देखिए चावल कढ़ी दोनों तैयार हो चुके हैं। गैस ऑफ कर दी है मैंने कढ़ी की भी। अब थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी। और इधर मैं बर्तन कर रही हूँ। थोड़े से बर्तन मैंने कढ़ी चावल बनने के बीच बीच में कर दिए थे और इनका लंच वगैरह बचा था। और जो मेरे यहाँ छोंकने के बर्तन थे एक दो वो बचे थे, वो मैंने अब कर दिए हैं। लंच आता तो वो इस टाइम बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। और शाम के चाय वगैरह के बर्तन, ठंडे के कुछ भी बर्तन नहीं हुए थे, अभी बर्तन पड़े हुए थे सारे, देख सकते हैं आप। बर्तन भी बहुत हो रहे थे, तो ये कुछ बर्तन मैंने कर दिए हैं। अब खाने के बर्तन बचेंगे तो फिर वो बाद में जल्दी हो जाते हैं। और अगर इनको अब मैं ना करती तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते, डर लगता है फिर इतने बर्तन देख के। तो बीच बीच में मैंने ये बर्तन का काम भी कर लिया है। बस इनका लंच बचा था, इसको मैं अब कर दूंगी। और आटा मैंने बना के रख लिया है, फुलके भी सेकने हैं क्योंकि ये भी रोटी लेते हैं चावल के साथ, कढ़ी के साथ। और मैं भी, ये तो लेते ही हैं डेली, खैर ये पूरे चावल नहीं खाते हैं। और पापा नहीं लेंगे, पापा रोटी नहीं लेते हैं चावल के साथ, ना मेरी नंद लेती है ना बच्चे लेते हैं, हम दोनों लेंगे। अंश ले लेता है कढ़ी के साथ, अंश कढ़ी से चावल कम खाता है, श्रेय खाएगा चावल ही। तो इस तरह से खाना होगा हमारा। फुलके मैं अभी सेकूंगी। तो देखिए फुलके भी सीख गए हैं, चावल और कढ़ी, अच्छा सा घी डाल के, और गरम गरम करारे करारे फुलके जिस पे अच्छे से घी लगा दिया है। और ये इस तरह के फुलके करारे होते हैं, जो सिके हुए कुरकुरी रोटी सिकी हुई होती है और अच्छे से घी लगा हुआ हो, कढ़ी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। इतना टेस्टी चावल नहीं लगते कढ़ी के साथ जितना ये गरम गरम करारी वाली रोटी लगती है। करारी बोलते हैं हम, कुरकुरी नहीं बोलते। तो ये वाली, और इनको आप ट्राई करके देखना, सच में ये खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है। आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए और फिर बताइए मुझे कि कैसा बना है। हाँ जी, तो अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं बैठी हूँ। अब सोना ही बचा है, तो उससे पहले मैं बैठी हूँ 2 मिनट आपसे बातें करने के लिए। बैठी बहुत देर पहले थी, फिर मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी से बातें करने लगी क्योंकि दिन में भी टाइम नहीं लगा, अब बहुत कम टाइम लग रहा है बातें करने का। तो फ़ोन आ गया, फिर मुझे फ़ोन पे टाइम लग गया थोड़ा सा। तो अब मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी, बहुत बिजी गया आज का दिन भी। और अब मैं किचन क्लीन करके पूरा अपना काम करके सारा, क्योंकि बर्तन छोड़ दो तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। सिंक रात भर बर्तनों की भरी रहे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मन बिल्कुल नहीं हो रहा था बर्तन मांजने का, इतनी थकान हो रही थी आज बहुत ज़्यादा। तो जब से मैं सुबह से उठी थी, 5:30 पे उठी थी, आज थोड़ा लेट हो गई थी, इसीलिए फिर मैंने दोपहर में कपड़े धोए। आज दोपहर में सारा काम हुआ, आज पूरा दिन लेट मतलब बिजी थी। कपड़े भी आज धूप में ही धोने पड़े, तो इस तरह का रहा आज मेरा बिजी डे। और अब 10:15 बज रहे हैं। लगता है जब आपसे बीच में मिलती नहीं हूँ, बातें नहीं करती, कि कितना अजीब सा लगता होगा। काम काम दिखाती है, 2 मिनट चेहरा भी नहीं दिखाती, 2 मिनट आराम से बैठती भी नहीं है। तो वो होना चाहिए बीच बीच में, थोड़ा सा आप लोगों को भी अच्छा लगता है और वीडियो भी थोड़ा सा अच्छी लगने लगती है इस तरह। लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्या करती। लेकिन अब मैं बैठ गई हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है, सोने के लिए तैयार हूँ। और बाल खोले हैं, आज इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, मतलब बाल भीगे हुए थे पसीने में, ये हाल था। तो अब मैंने खोल के सुखाए हैं। खोल के ही सोती हूँ वैसे भी मैं, मुझसे बाल बांध के मतलब सोया नहीं जाता, या चोटी बना के सो जाते हैं कुछ लोग, तो मुझे चोटी भी चुभती है। मैं इस तरह खुले करके ही सोती हूँ बाल। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत। और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।